Hello students, today we are going to study about the conservation of angular momentum. Okay, now conservation of angular momentum स्टडी करना है, उसका लॉ देखना है तो पहले आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये पता है. कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये लॉ आपने स्टडी की है. इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इज जीरो, मोमेंटम इज कंजर्व. टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. ये लॉ आपने स्टडी किया है. नाउ वी स्टडी व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. यहां पर आपने नेट एक्सटर्नल फोर्स इट इज इक्वल टू जीरो, देन मोमेंटम इज कंजर्व देखे थे. यहां पर इफ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, यहां पर फोर्स होता है लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है, सो टॉर्क होता है. सो यहाँ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ टॉर्क इट इज इक्वल टू जीरो, देन द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट. Is it clear to you? Means L is the angular momentum. L is equal to I omega. It is equal to constant. ये आपको प्रूव करना है. This is the statement of the conservation of angular momentum. Now see here, proof of this. If torque it is equal to zero, the body is performing rotational motion having angular momentum. इट इज इक्वल टू एल इक्वल टू आई ओमेगा. ये प्रूव किए थे, उसको कांस्टेंट प्रूव करना है आपको. फॉर दैट एल इट इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. ये अपने देखे थे. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, तो क्या हो जाएगा dl बाई डी टी. ये डिफ्रेंशिएशन शायद आपको हो गया है या नहीं तो पता नहीं, लेकिन उसको कैसे सॉल्व करते हैं. अगर दो क्वांटिटी यहाँ पे दिया है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन फर्स्ट नंबर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्वांटिटी प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन. तो यहाँ पे देखो dl बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी लिखेंगे. ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकेंड, तो आर डी पी बाई डी टी प्लस पी इंटू डी आर बाई डी टी. Now this dr by dt is nothing but your velocity. कैसे हो गया देखो, change in the position. dr is nothing but change in the position with respect to time is the velocity. So dr by dt is equal to v. We can substitute here. So for the dr by dt it is equal to v, and the this p, that is the linear momentum p, it is equal to mv. We know that. Okay, so substitute here dl by dt, it is equal to r. This is nothing but your f plus, for this we substitute mv. This is your v. So it is now this dp by dt it is equal to f. कैसा आया आपके मन में आया होगा, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अभी इसको अगर देखना है तो सी हियर, दिस dp by dt it is equal to f लिखा अपन ने. ओके, नाउ दिस फॉर दिस dp we can substitute d by dt. p is nothing but your mv. So it is equal to what, first into dv by dt. Okay, we can write it is equal to dv by dt. This mass is constant here, so m, this is nothing but the change in the velocity. So m into change into velocity, that is your acceleration a, and this m into a it is equal to f. So we substitute this dp by dt, it is equal to f. Is it clear to you? So this dp by dt it is equal to f, that is the change in momentum with respect to time is the force. Okay, so dl by dt it is equal to r cross f आ गया. This r cross f it is nothing but your torque tau. Initially we consider that torque it is equal to 0.
So for tau we write here 0, dl by dt it is equal to 0. तो अभी dl by dt is equal to 0 कौन सी क्वांटिटी का आएगा? अगर ये L कांस्टेंट रहता है तभी dl by dt कांस्टेंट रहेगा. So whenever L is equal to constant, that angular momentum is conserved. Is it clear to you? Now इसके ऊपर के दो एग्जाम्पल्स देखते अपन. बैलेट डांसर पता है आपको? बैलेट डांसर अगर वो आइस के ऊपर वो रोटेट हो रहा है तो वो अपने हाथ फोल्ड करके विथ एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा 1 से अगर वो रोटेट हो रहा है, एट दैट टाइम उसके हाथ अगर फोल्ड हुए हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, हाथ फोल्ड करने का डिस्टेंस कम हो गया तो आई इज इक्वल टू डिक्रीज हो गया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिक्रीज होता है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो गया, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई. सो दैट एंगुलर मोमेंटम L1 इट इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1. और अभी अगर उसको उसके रोटेशंस कम करना है, उसको स्लोली जाना है, मीन्स उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होना चाहिए. जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी. तो बिकॉज ये दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इट इज इक्वल टू L2 ये कांस्टेंट होता है. ये एक बैलेट डांसर का एग्जांपल. और दूसरा अपन कोई भी कंपटीशन है, स्विमिंग की कंपटीशन है, तो वो जब भी पर्सन डाइव करता है उसका टॉर्क 0 रहता है. एट दैट टाइम वो जब भी डाइव करेगा तब उसके हाथ स्ट्रेट रहते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी उसकी कम रहेगी. उसको स्टंट दिखाने पड़ते कंपटीशन के वक्त. एट दैट टाइम वो फोल्ड करेगा अपने हाथ, और फोल्ड करने के बाद उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहेगा, डिस्टेंस कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, यानी वो हवा में ज़्यादा स्टंट दिखा सकता है. ये दो एग्जाम्पल्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर डिपेंड है. इट इज क्लियर टू यू? नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज रोलिंग मोशन. अभी रोलिंग मोशन क्या है? नाउ सी हियर, रोलिंग मोशन मीन्स अगर कोई बॉडी है वो रोलिंग मोशन कर रही, मीन्स वो लीनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन दोनों करती है. बॉडी ए यहां से यहां तक जा रही, यानी वो लीनियर मोशन हो गया. रोलिंग मोशन में बॉडी रोल करते करते मीन्स रोटेशनल मोशन करते करते आगे जाती है, मीन्स उसमें रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों आ गया. सो रोलिंग मोशन इज नथिंग बट लीनियर मोशन प्लस रोटेशनल मोशन. इज इट क्लियर टू यू? नाउ अगर रोलिंग बॉडी का आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन क्या हो जाएगी? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर. और लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर. ठीक है. नाउ वी आर फाइंडिंग द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग मोशन. नाउ सी हियर, हाफ की जगह पे हाफ आ गया. इंस्टेड ऑफ दिस I मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी कैन राइट एम के स्क्वायर. ये रिलेशन आपको पता है, I इज इक्वल टू एम के स्क्वायर. और आपको V इज इक्वल टू आर ओमेगा भी पता है. सो ओमेगा इट इज इक्वल टू व्हाट? V अपॉन आर. नाउ हियर वी सब्स्टिट्यूट हाफ I की जगह पे एम के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पे V स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. दिस इज द लीनियर काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, क्या बचता है? दैट इज के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द total kinetic energy of a rolling body. Okay, total kinetic energy of a rolling body, it is equal to half mv square in the bracket 1 plus k square upon r square. ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, प्रूव करना है तो लाइक दिस प्रूव हियर. और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे. अभी आप ये अभी जो भी देखा अपन ने, प्योर रोलिंग मोशन और स्लाइडिंग मोशन, इसमें क्या फर्क?
स्लाइड करते वक्त भी ये अगर कोई सरफेस है इसके ऊपर बॉडी स्लाइड कर रही तो वो गोल गोल घूमते घूमते ही नीचे आएंगी. दिस इज कॉल्ड एज अ स्लाइडिंग मोशन. तो फिर प्योर रोलिंग मोशन किसको बोलेंगे? स्लाइटली जो भी सरफेस रहता है, स्लाइटली अगर सरफेस रफ है और उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी अपन सर्कुलर ले रहे या स्पेरिकल ले रहे वो स्लाइटली रफ है, तो एट दैट टाइम दैट मोशन इज अ प्योर रोलिंग मोशन. स्लाइडिंग मोशन और रोलिंग मोशन सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों सरफेस से प्लेन रहते, यहाँ पे दे आर स्लाइटली rough. Okay, in the next class we will study what are the equations of the linear velocity and the linear acceleration of a purely rolling body. Okay, thank you.